सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, आप देखिए कल मार्केट ओपन है, कल 8 तारीख है, कल मार्केट ओपन है, 8 मार्च ओपन है। और यहाँ पर आपका म्यूचुअल फंड की तरफ से बिकवाली का यहाँ पर जो है कुछ लोगों को बताया गया होगा कि यहाँ पर बिकवाली हुई है। देखिए इसको अगर आप चेक करोगे म्यूचुअल फंड ने बेचे हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर या नहीं बेचे हैं, तो आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। ये सोर्स जो है ना जहां से ये आपको मिल रहा है कि म्यूचुअल फंड ने स्टेक बेच दी, ये कहीं ना कहीं ये रॉन्ग सोर्स है। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप बीसीजी के बारे में आप देखोगे ना, सर्च करोगे, तो आपको म्यूचुअल फंड की बिकवाली के बारे में कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर ना आपको अगर ये कोई खबर दे रहा है कि म्यूचुअल फंड ने बेचे हैं शेयर्स, तो वो रॉन्ग है और म्यूचुअल फंड का यहाँ पर जो है बिकता हुआ दिख नहीं रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, नए लोग देखिए यहाँ पर वॉलेटिलिटी है ना वो ज़्यादा बढ़ेगी अभी, क्योंकि यहाँ पर जो है मेजर सपोर्ट आने वाले हैं। अब यहाँ पर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें क्या है, चिंताजनक चीज़ें भी आपको दिखेंगी। कुछ लोग लॉक इन पीरियड्स को लेकर जो है ना वो यहाँ पर थोड़े से डरे हुए हैं कि लॉक इन पीरियड जो आएगा ना, लॉक इन पीरियड एक्सपायरी जो अप्रैल में होनी है, इन्वेस्टर यहाँ पर जो है वो कितना इन्वेस्टर लॉक इन पीरियड में है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, आप कहें बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉक इन पीरियड वाले अगर बेचेंगे भी तो फिर इतना असर नहीं पड़ने वाला अगर लॉक इन पीरियड वाला निकलेगा। वो भी एक बात याद रखिए, लॉक इन पीरियड वाले के पास प्रॉफिट नहीं है अब इस वक्त, उसके पास बहुत कम प्रॉफिट है, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं है जो उसको पहले हो रहा था। तो बेचेगा भी या नहीं बेचेगा ये भी नहीं पता, देखना है अभी। इस पर जो है ना अभी सोचकर बैठ जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। लॉक इन पीरियड में ऑलरेडी यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो फॉरेंसिक ऑडिट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, फॉरेंसिक ऑडिट से पहले ही 85% ये क्रैश हो चुका है। 85% जा चुका है। पुराने लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 15% यहाँ पर बचा हुआ कैपिटल है इस स्टॉक के अंदर, 15% ओनली। और यहाँ पर पुराना जो बंदा जो है ना वो जो यहाँ पर इन्वेस्ट करके बैठा है और अभी भी होल्ड कर रहा है, तो वो मैं आपको बता दूं नए इन्वेस्टर्स को, वो कुछ सोच कर जो है ना वो होल्ड कर रहा है, कुछ तो सोच कर बैठा है वो, इसीलिए वो यहाँ पर जो है होल्ड कर रहा है। अदरवाइज बहुत सारे लोग निकल गए होंगे, बहुत सारे लोग अभी भी हैं, बहुत सारे लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। नए इन्वेस्टर ना मैं आपको बता दूं, न्यू इन्वेस्टर्स जो है ना जो अभी आ रहे हैं इस स्टॉक के अंदर, जो अभी लेना चाहते हैं 21 रुपये 22 रुपये पर इस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, मैं आपको एक क्लियर लाउड और एक लाइन में बता दूं, अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हो तो ही आप बीसीजी के अंदर एंटर करिएगा, अदरवाइज आपकी कोई जगह नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर जो है ना आप नए इन्वेस्टर हैं, आपने निवेश कर दिया 10% भी अगर ये टूट गया तो आप अपने ऊपर शंका करने लगेंगे क्या आपने सही जगह एंट्री ली है या नहीं, क्या आपने सही स्टॉक चुना है या नहीं, राइट। तो आपको ये जब आ जाएगा ना मन के अंदर, तो फिर आप फिर यहाँ पर जो है ना लॉस कर बैठेंगे और हो सकता है आपका जो पोजीशन है वो आपकी गलत चली जाए। तो इसको ना आप कैरी तभी करें जब आपको पता हो कि आप क्यों होल्ड कर रहे हैं बीसीजी को, किस लिए होल्ड कर रहे हैं, आपके पास एक रीज़न होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर ये हिल गया ना 10% डाउन चला गया आपकी खरीदते ही, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, जिन्हें मतलब नहीं है कि यार 85% यहाँ पर जा चुका है, 15% बचा है, मैं ये जो 15% बचा है इस स्टॉक में उसमें मैं पोजीशन लेना चाहूँ, तब यहाँ पर न्यू इन्वेस्टर एंटर करे जिससे डर नहीं लगता है, वो यहाँ पर एंटर करे। प्रॉब्लम यही है कि एफए से पहले 85% टूट गया। 85% अगर एफए के बाद टूटता तो हमें एक रीज़न हमें पता था कि यार एफए जो है ना वो हमारे फेवर में नहीं है, कंपनी ने कर दिया घोटाला, इसी वजह से 85% स्टॉक यहाँ पर जो है क्रैश हो गया। तब एक रीज़न हमें समझ में आता, हमारे पास एक रीज़न तब होता कि यस स्टॉक टूट गया। उसके बाद यहाँ पर एक समझ में भी आता कि हमको निकलना है या नहीं निकलना है। अगर हमारे सामने एफए रखा होता और ये 60-70 रुपये अगर होता तो हम, ये ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर क्यों रुकना चाहेंगे, एक रीज़न तो होता निकलने का। बस वही है कि 85% टूट गया और हमारे पास कोई रीज़न नहीं है इस स्टॉक को यहाँ पर जो है क्रैश होते हुए हमने देख लिया एफए से पहले ही, तो 15% ही बचा है इस स्टॉक के अंदर। तो ये सबसे बड़ी बात है और यहाँ पर ना यही बहुत क्रिटिकल है। लेकिन ऐसा लगता है कभी कभार कि एक स्टोरी की तरह यहाँ पर खेला जा रहा है, जैसे ये टूटा, ये इंपॉर्टेंट टूट गया, तो ये सारे टूटे हैं। मैं आपको एक डेट बताता हूँ, 21 सितंबर 2021, ये दिन आपका फॉरेंसिक ऑडिट यहाँ पर जो है सेबी ने लागू कर दिया था इसके ऊपर। ये आपका प्राइस था यहाँ पर 27 रुपये पॉइंट 30 पैसे के आसपास का ये प्राइस था उस दिन, 27 रुपये 30 पैसे। फॉरेंसिक ऑडिट कंपनी के ऊपर लागू हो गया 2014 से 2019 के रिजल्ट्स को ऑडिट करने का यहाँ पर ऑर्डर दे दिया सेबी ने।
सेबी ने ऑर्डर दिया, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चली कि फॉरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर के यहाँ पर जो है आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका 27 रुपये 30 पैसे देखिए पूरा हाई चला गया, 2 बोनस हो गए उसके अंदर। सेकंड बोनस के आसपास यहाँ पर खबर आती है, 119 के आसपास यहाँ पर खबर थी, 119 रुपये। ये बोनस से पहले, सेकंड बोनस से पहले, अब तो ये एडजस्टेड हो गया पूरा, ठीक है ना। सेकंड बोनस से पहले यहाँ पर जो है आपका 119 रुपये टूट कर, 200 रुपये से टूट कर 119 रुपये रह गया था। 119 पे एफए की खबर आती है, फॉरेंसिक ऑडिट होगा इस कंपनी का, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ये टाइम था 28 फरवरी का, 28 फरवरी 2022, ये डेट्स रही हैं। 119 से टूटा, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर 80 रुपीज़ चला गया। सब डर गए कि होना क्या है इसके अंदर, फॉरेंसिक ऑडिट का यहाँ पर होना है, समझ में नहीं आता। बोनस के लिए सब बैठे थे, बोनस के लिए बैठे रहे भाई, यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया, किसी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया। इवन मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आपको अगर याद हो तो यहाँ पर हमसे बात करें फॉरेंसिक ऑडिट कितने टाइम में आना, हर जगह 3 मंथ दिखा रहा था, 3 महीने, और ये हर जगह अभी भी दिखा रहा है कि 3 महीने लगते हैं, 3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने। आज 1 साल 5 महीने हो चुके हैं, 1 साल 5 महीने हो चुके हैं पूरा। तो ये सब, ये ना इतना टाइम बीत गया, अभी तक हमारे सामने फॉरेंसिक ऑडिट नहीं है। तो सेकंड बोनस आया, उसके बाद तो आप जानते ही क्या हुआ, बहुत सारा चिल्ला चौथन हुई इस स्टॉक के अंदर। कुछ एनालिस्ट ने बोल दिया कि बोनस अभी तक नहीं आया, स्टॉक 70 रुपये के आसपास बोनस हुआ ऑलमोस्ट, नहीं मेरे ख्याल से भागा था एक बार रनअप दिखाया था इसने, उसके बाद बोनस हुआ था, उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हुआ, फिर मार्केट खराब हो गई, ये टूट गया। लेकिन ये सारी चीज़ें एक स्टोरी दे रखती है। अभी हम जो प्राइस पे खड़े हैं वो अपने फॉरेंसिक ऑडिट लागू होने से पहले 21 सितंबर के प्राइस से नीचे खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 27 रुपये टूट कर नीचे, क्या ये एक स्टोरी चल रही थी, क्या ये एक स्टोरी बनी थी जो कि मार्केट के जो अगर कहें कुछ लोगों ने बनाई थी इसको शॉर्ट सेल करके, शॉर्ट सेलिंग करने के लिए। एक लेवल गया, दूसरा लेवल गया, यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं, समझ सकते हैं कि मार्केट बहुत ख़राब था, यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लिया होगा इसने मार्केट की वजह से, चलिए मान लेते हैं, खबर ही कुछ ऐसी थी। मार्केट का भी यहाँ पर सिनेरियो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, निफ्टी 15,000 जा चुकी थी उस वक्त, लेकिन ये रिकवर नहीं हुए। 15,000 से निफ्टी तो रिकवर होगी, लेकिन ये रिकवर नहीं हुए और इनके ऊपर प्रेशर लगातार बनता रहा। अब हमें यहाँ पर जो है ये लास्ट सपोर्ट की तरफ है, ये मेजर सपोर्ट की तरफ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेजर सपोर्ट। 20 रुपये 40 पैसे, 16 रुपये 40 पैसे के आसपास, 20 रुपये 30 पैसे, 16.40, ये 2 मेजर सपोर्ट्स हैं। और इस वक्त ना ये दुआ करिए कि यहाँ पर जो है ये पक्का ना ये 20 रुपये 30 पैसे आए ये स्टॉक, ये 1-1.5 रुपये का जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, इसको आप ये मत सोचिए कि ये ना चलेगा तो क्या होगा। 20 रुपये 30 पैसे आना इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है हम इन्वेस्टर्स के लिए कि क्या बताएं। एफए से पहले स्टॉक गिर गया, शॉर्ट सेलिंग बनाई, स्टोरी बना के यहाँ पर जो है स्टोरी जैसी भनक लगती है, अगर आप देखें स्टोरी जैसी लगती है, सपोर्ट पर सपोर्ट टूट गया। अब ये क्या, ये स्टोरी ना यहाँ तक के लिए बनी थी 20 रुपये 30 पैसे के लिए, क्या ये यहाँ तक के लिए बनी थी, ये सबसे बड़ी बात है। सो यही देखना है। तो अभी ना 20 रुपये 30 पैसे, क्या ये स्टोरी का एंड होने वाला है? बीसीजी का एंड नहीं, जो शॉर्ट सेलर की तरफ से स्टोरी चलती आ रही थी, ये 20 रुपये 30 पैसे तक क्या लाने की बात थी, ये समझने वाली बात है। ये 20 रुपये 30 पैसे बताएगा, ये 20 रुपये 30 पैसे के आसपास बिहेवियर नोट करना है सबको बिहेवियर नोट करना है कि बीसीजी कैसा रिएक्ट कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक मेजर सपोर्ट के आसपास आ गए, ये 2 ही मेजर सपोर्ट है इसके अंदर। अब इसके बाद कहाँ है, किधर भी नहीं है, नीचे, फिर एकदम नीचे डाउन है। तो ये सपोर्ट ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए देखना। तो 20 रुपये 30 पैसे के लिए यहाँ पर जो है ना प्रे करिए कि यहाँ तक आए, और अगर ये यहाँ से बाउंस दे गया, वो भी अच्छा खासा बाउंस दे गया, तो आप ये समझ लीजिएगा कि इसके अंदर कुछ बात बन गई। ये 20 रुपये 30 पैसे से अगर घूम गया और इसके बाद इसने लेवल तोड़ना, जो अपने रेजिस्टेंस के लेवल तोड़ना अगर इसने स्टार्ट कर दिया, जैसे 30 रुपये सबसे बड़ा अभी ना रेजिस्टेंस लेवल है, ये 30 रुपये अगर टूट कर ऊपर निकल गया तो वो सपोर्ट की तरह काम करे, तब हम समझ जाएंगे यस कहीं ना कहीं ये स्टॉक अब घूम चुका है, इसकी स्टोरी जो शॉर्ट सेलिंग वाली थी वो कंप्लीट हो गई है। तो इसका एंडिंग का इंतजार करना है, ये शॉर्ट सेलर की स्टोरी का एंडिंग का यहाँ पर स्टार्ट जो है इंतजार जो है ना वो करना है। 20 रुपये 30 पैसे आने दो इस स्टॉक को, बिहेवियर नोट करना है। अगर ये और भी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ टूटता है 20 रुपये 30 पैसे और ये फिर भी कवर नहीं कर पाता है, तो फिर हमारे लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि मेजर सपोर्ट एक टूट जाएगा, तब हम देखेंगे। तो अभी ना ये रही पूरी बात। नया इन्वेस्टर, पुराना इन्वेस्टर कुछ सोच के यहाँ पर है तो अपना तय कर लीजिए
कि आप क्यों नया इन्वेस्टर है अगर कोई, तो वो क्यों एंट्री ले रहा है BCG के अंदर, उसके पास रीज़न होना चाहिए यहाँ पर एंट्री का। सो उम्मीद है आपको ये पूरी बात यहाँ पर अच्छी लगी होगी। शायद वो 27 रुपये वाला जो गिरावट पे ना जो ये रिएक्ट कर रहा था 27 रुपये के आसपास, वो कहीं FA वाली के लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ पर कर रहा हो तो पता नहीं वो, लेकिन देखते हैं। ये 20 रुपये 30 पैसे के पास आए ये बहुत ज़रूरी है, और वहाँ से घूमना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।